वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा सारांश। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9th संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम है शेमुषी भाग 1, शेमुषी प्रथमः भागः, उसका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है गोदोहनम। जैसा कि आपको पता है, थर्ड चैप्टर जो है उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? तृतीयः पाठः। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तृतीयः पाठः। आज हम इस पाठ को बहुत अच्छे से समझेंगे, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे और इसके प्रश्नोत्तर भी जो है हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये वन शॉट वीडियो रहने वाला है, तो जिन भी बच्चों को संस्कृत में परेशानी है, संस्कृत कठिन लगती है, उन सभी बच्चों के लिए अब ये बहुत ही सरल हो जाएगी। तो सबसे पहले एक काम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारे ही जो वीडियो हैं संस्कृत के और हिंदी के और जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको प्लेलिस्ट में जरूर मिल जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पाठ जिसका नाम है गोदोहनम। तो देखिए, इसमें 2 शब्द आपको नजर आ रहे हैं। एक है गो। गो शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है गाय, ठीक है। और दोहनम यानी दूहना। दूहना क्या होता है बच्चों? दूहना एक प्रक्रिया होती है, गाय से दूध निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे दूहना कहते हैं। तो इस पाठ का नाम जो रखा गया है गोदोहनम, वो है गाय का दूध दोहन के लिए आवश्यक समय। देखिए, समय की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ के अंदर। जब हम कोई काम समय से करते हैं, टाइम पे करते हैं, तो उसकी बहुत वैल्यू होती है। और अगर समय बीत जाने के बाद में अगर हम वो काम करते हैं तो उसकी वैल्यू रहती ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो चैप्टर है ये हमें उस कहावत को समझाएगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो जाएगी, बहुरी कहे करेगो कब। देखिए, ये हिंदी की एक कहावत है कि जो काम आप सोच रहे हैं कि मैं कल करूंगा वो आपको आज ही कर लेना चाहिए, और जो काम आप सोच रहे हैं कि मैं थोड़े समय बाद कर लूंगा उसे अभी कर लेना चाहिए। क्योंकि किसी भी समय जो है जीवन में कोई भी घटना घटित हो सकती है। इस कारण से हमें अपने कामों को आगे पेंडिंग नहीं रखना चाहिए, उसे तुरंत समय पे करते चले जाना चाहिए। तो देखिए, ये जो है चैप्टर, इसका पाठ परिचय हम पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा पाठ परिचय है एतत् नाट्यांश। सबसे पहली बात कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर क्या है? ये है नाट्यांश। नाट्यांश शब्द का अर्थ क्या होता है? नाटक का अंश। यानी ये 1 अंक का नाटक है जिसे एकांकी कहते हैं। एकांकी क्या कहते हैं? 1 अंक का नाटक। देखिए, जब आप नाटक की बात करते हैं तो आप कई तरह के नाटक पढ़ते हैं। नाटक को इंग्लिश में प्ले कहते हैं। और नाटक, कोई नाटक के अंदर एपिसोड्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो है ये एक चैप्टर वाला नाटक है जिसमें सिर्फ एक ही पार्ट है। तो सबसे पहली बात कि ये जो है ये एक नाट्यांश है। एतत् का अर्थ क्या होता है? यह। नाट्यांश मैंने आपको समझा दिया, नाटक का अंश। अब ये चतुर्व्यूहम, ये जो हमारी बुक है, कौन सी बुक से लिया गया है? ये बुक का नाम याद रखना है। ये चीजें इसीलिए याद करनी जरूरी होती है छात्रों, क्योंकि ये जो है ये हमें प्रसंग में लिखना होता है। जब हम संस्कृत का जो पैराग्राफ होता है उसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, हिंदी अनुवाद जब हम करते हैं तो करते समय हमें लिखना होता है प्रसंग। और प्रसंग के अंदर हमें लिखना होता है कि ये जो पाठ है ये कहाँ से लिया गया है और इसके रचयिता का नाम क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमें याद रखनी है कि गोदोहनम पाठ जो है वो कहाँ से लिया गया है? चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात, ये जो बुक का नाम है इस बुक से लिया गया है। संक्षिप्य अस्ति, यानी ये उसी का शॉर्ट रूप है। चतुर्व्यूहम जो बुक है उसी को हमने शॉर्ट रूप में गोदोहनम नाम के चैप्टर में कन्वर्ट करके बताया है। यह यानी जो, धनवान, सुखाकांक्षी च, धनवान शब्द का अर्थ सभी बच्चों को पता होगा, धनवान यानी पैसे वाला, और सुखाकांक्षी शब्द। चलिए, ये जो नया शब्द है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है सुखाकांक्षी।
सुखाकांक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? सुख चाहने वाला। सुख चाहने वाला यानी जो व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में बहुत सारा धन हो, जो व्यक्ति चाहता है मेरे जीवन में बहुत ज्यादा सुख हो, आराम हो। भवितुम यानी होना, इच्छुक यानी चाहने वाला व्यक्ति। मास पर्यंतम, मास पर्यंतम शब्द का अर्थ क्या होता है? महीना भर तक। इसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो महीना भर तक दुग्ध दोहना देव। दुग्ध दोहना देव शब्द का क्या अर्थ होता है? दूध दुहने की प्रक्रिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, दोहनम शब्द का अर्थ क्या होता है? गाय से जो दूध निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे दुग्ध दोहन कहते हैं। तो एक व्यक्ति जो बहुत सारा धन कमाना चाहता है, जो बहुत सारा सुख चाहता है, उसने क्या किया? 1 महीने तक दुग्ध दोहना देव, दूध दुहने की जो प्रक्रिया थी, दुग्ध दोहना देव शब्द का अर्थ मैंने यहां लिख दिया है विरमति। विरमति शब्द का अर्थ क्या होता है? रोक देता है, रोक देता है यानी दूध निकालना बंद कर देता है। गाय से दूध निकालने की जो प्रक्रिया हर रोज की है, जैसे कि आपको पता होगा कि आपके घर पे जो दूध आता होगा, वो जिस गाय से जो दूध वाला लेके आता है, वो गाय से प्रतिदिन दूध निकालता है और आपके घर पे सप्लाई करता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रतिदिन होने वाली है। लेकिन एक व्यक्ति जो बहुत सारा धन कमाना चाहता है, बहुत ज्यादा सुख कमाना चाहता है, वो 1 महीने तक गाय से दूध का दोहन नहीं करता है, रोक देता है। येन यानी जिससे, मासांते यानी महीने के अंत में। देखिए संस्कृत में मास का अर्थ क्या होता है? महीना, मंथ जो है। महीने के अंत में धेनो। अब देखिए गाय को क्या क्या शब्दों से पुकारते हैं संस्कृत में? गाय को गऊ भी कहते हैं और धेनु भी कहते हैं। धेनु शरीरे, धेनु के शरीर में, गाय के शरीर में, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहा तो उसने 1 महीने तक गाय का दूध नहीं निकाला, तो शरीर में, उस गाय के शरीर में 1 महीने तक दूध नहीं निकालने के कारण संचित यानी इकट्ठा हुआ, पर्याप्त यानी बहुत सारा, दुग्धम दूध, एक बार मेव, एक बार मेव। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? एक बार में ही। वो व्यक्ति जो क्या कर रहा था, गाय से प्रतिदिन दूध निकालना चाहिए, वो चाहता था कि महीने भर में गाय से दूध ना निकालूं, महीने भर गाय का दूध इकट्ठा होने दूं और एक बार में सारा दूध निकाल लूं। तो ऐसा सोचने वाला वो जो व्यक्ति था, वो सोच रहा था कि मैं गाय से महीना भर दूध नहीं निकालूंगा और एक साथ दूध निकाल के क्या करूंगा? विक्रीय। विक्रीय शब्द का अर्थ होता है बेचकर। संपत्ति अर्जयितुम, संपत्ति यानी धन कमाना, संपत्ति अर्जित करना यानी मैं धन कमा लूंगा, और समर्थ भवेत, और मैं उसमें बहुत समर्थ हो जाऊंगा। ऐसा वो व्यक्ति सोच रहा था कि मैं 1 महीने तक दूध नहीं निकाल के एक साथ में 1 महीने का दूध निकाल के बहुत ज्यादा पैसे वाला बन जाऊंगा। परम, मासांते, परम शब्द का अर्थ क्या होता है? लेकिन। मासांते यानी महीने के एंड में, यदा यानी जब, सह वह, दुग्ध दोहनाय दूध दुहने के लिए, प्रयतते, प्रयतते शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। जब वो महीने के एंड में कोशिश करता है कि वो दूध निकाले, तदा तब, सह वह, दुग्ध विंदुम, दुग्ध विंदुम शब्द का अर्थ क्या होता है? दूध की बूंद भी, अपि न प्राप्नोति, प्राप्त नहीं करता है। देखो ऐसा होता है क्या? ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है कि आपके पास एक गाय है, आपने उससे प्रतिदिन दूध निकालना चाहिए, लेकिन आपने सोचा कि रोज रोज दूध निकालने का काम क्यों करूं, महीने के एंड में एक साथ दूध निकाल लूंगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 1 महीने में गाय एक साथ में 200-400 लीटर दूध आपको दे देगी? तो ये व्यक्ति, ये जो मूर्ख व्यक्ति इस कहानी के अंदर, इस नाटक के अंदर बताया गया, यही प्रयत्न करता है और महीने भर तक दूध नहीं निकालता है। लास्ट में दूध निकालने की कोशिश करता तो 1 बूंद दूध भी उसे प्राप्त नहीं होता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, दूध प्राप्त करने की जगह पर
सह धेनु, वह जो गाय है, प्रहारे, वो मारती है, उसे लात मारती है, और रक्त रंजित भवती, और उसके कारण उसके कई जगह चोट आ जाती है। और रक्त रंजित क्या होता है कि उसकी कई जगह से खून निकलने लग जाता है, खून निकलने लग जाता है। अवगच्छति यह च यत दैनंदिनी कार्यम, इससे हमें ये सीखने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है कहानी से? यत यानी जो, दैनंदिनम कार्यम, दैनंदिन यानी डेली करने का जो कार्य है, जो काम है, यदि मास पर्यंतम संग्रहम क्रियते, क्योंकि आपको पता चल गया कि गाय से दूध निकालने की प्रक्रिया प्रतिदिन करनी बहुत जरूरी है, तभी गाय हमें अच्छी तरह से दूध दे पाएगी। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि महीना भर तक इकट्ठा करें, तो वो जो मास पर्यंतम यानी महीने भर के बाद में जो हम सोचेंगे ऐसा पॉसिबल है, उसमें लाभस्य स्थाने, हमारा लाभ फायदा होने की जगह पर हानि रेव भवती, हमारा नुकसान हो जाएगा। ये चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है। देखिए, पाठ परिचय जो होता है वो पूरे पाठ की एक समरी होती है जो हमें अच्छे से समझ में आ गई। इसका हिंदी अनुवाद भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। यह नाट्यांश चतुर्व्यूहम पुस्तक से संक्षिप्त और संपादित कर लिया गया है। बुक का नाम हमें याद रखना है। इस नाटक में एक ऐसे आदमी की लघु कहानी है जो धनवान और सुखी होने को इच्छुक है, जो महीने भर तक गाय का दूध दोहन करना ही रोक देता है, जिससे महीने के अंत में गाय के शरीर में जमा हुआ यानी इकट्ठा हुआ पर्याप्त दूध एक बार में ही बेचकर संपत्ति अर्जित करने के लिए समर्थ हो जाए। वो सोचता है ऐसा, लेकिन महीने के अंत में जब वह दूध दोहन के लिए यानी दूध निकालने के लिए प्रयास करता है, तब वह दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं करता। दूध प्राप्त करने के स्थान पर वह गाय के प्रहार से खून से लथपथ हो जाता है, खून से भर जाता है, और तब समझ में उसे आता है कि दैनिक कार्य को यदि महीने भर तक संग्रहित किया जाए तो लाभ के स्थान पर हानि होती है। बहुत ही इजी और सिंपल चैप्टर है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो नाटक है, इसका प्रथम दृश्य देखिए। नाटक जो है वो स्टेज के ऊपर प्ले किया जाता है, इसीलिए जब उसके जो पार्ट्स होते हैं उसमें दृश्यम नाम लिखा जाता है। पहला सीन, फर्स्ट सीन यानी प्रथम दृश्यम यहाँ पे लिखा गया है कि प्रथम दृश्य में क्या हो रहा है। देखिए, मल्लिका मोदकानी रचयंती, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं? तो एक कैरेक्टर का नाम आपको याद रखना है, मल्लिका। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये एक लेडी है, ये एक महिला है। मोदकानी यानी लड्डू, मल्लिका क्या कर रही है? लड्डू। रचयंती यानी बना रही है। और मंद स्वरेण यानी धीरे धीरे आवाज में, धीरे धीरे सुर में, शिव स्तुतिम यानी शिवजी की स्तुति, शिव भगवान की जो स्तुति है, शिवजी के कई श्लोक हैं, शिवजी का महामृत्युंजय मंत्र है, ओम नमः शिवाय का जाप है। लड्डू बनाते बनाते मल्लिका जो है वो शिव की स्तुति कर रही है, करोति। ततः प्रविशति, फिर ततः यानी फिर, प्रविशति यानी प्रवेश करता है। स्टेज के ऊपर सेकंड कैरेक्टर आया है। मोदक गंधम, लड्डुओं की गंध, सुगंध। जब लड्डू बनते हैं तो लड्डुओं की सुगंध आती है। जब भी आपके घर में मम्मी बनाती होगी तो आपको भी बड़ी अच्छी सुगंध आती होगी। अनुभव करते हुए, प्रसन्न मना, खुश मन वाला चंदन। तो देखिए, यहाँ पे दो मेन कैरेक्टर्स हमें पता चल गए, एक है मल्लिका और एक है चंदन। तो देखिए, सरलार्थ भी मैंने आपके लिए लिख दिया है कि मल्लिका मोदक बनाती हुई धीमे स्वर में शिव की स्तुति करती है, तब वहां खुश मन से लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करता हुआ चंदन प्रवेश करता है। चलिए अब प्रवेश करके क्या कह रहा है? चंदन, आहा, अरे वाह, सुगंधस्तु मनोहरः, सुगंधस्तु यानी सुगंध तो, मनोहरः यानी मेरे मन का हरण कर रही है। इतनी अच्छी सुगंध है कि मैं खिंचा चला आ रहा हूं। फिर विलोक्य देख कर, क्या देखता है वो? किसकी सुगंध आ रही थी उसे? लड्डुओं की सुगंध आ रही थी। वो लड्डुओं की तरफ देखकर, अये मोदकानी, अरे लड्डू, रच्यन्ते बनाए जा रहे हैं। लड्डू क्यों बनाए जा रहे हैं? क्वेश्चन मार्क समझ में आ रहा है? वो लड्डुओं को देखकर पूछता है कि अरे वाह, लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्नम भूत्वा, और बहुत खुश हो जाता है और कहता है आस्वादयामि तावत, चलिए मैं चख लेता हूं।
उसे लड्डू बड़े पसंद है चंदन को, तो वो सोचता है कि लड्डू बन ही रहे हैं तो फटाफट से मैं क्या कर लेता हूं, लड्डू को चख लेता हूं। कैसा बनाए? मोदकम ग्रहीतुम इच्छति। मोदकम यानी लड्डू को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, सोचता है कि मैं लड्डू उठा के फटाक से मुंह में खा लूं। जितने में मल्लिका बोलती है, सक्रोधम गुस्से से बोलती है, विरम विरम। विरम शब्द का अर्थ क्या होता है? रुको रुको, रुक जाओ। मां स्पर्श, मां स्पर्श शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? मत छुओ, लड्डुओं को मत छुओ। क्यों मत छुओ? आगे बता रही है, एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को मत छुओ, टच मत करो, अभी रुक जाओ। चंदन बोलता है, किमर्थम, किस लिए? क्रुध्यसी, नाराज हो रही हो, गुस्सा क्यों हो रही हो? तब तुम्हारे हस्त निर्मितानी, हाथ से बने हुए, मोदकानी लड्डुओं को, दृष्टवा देखकर, अहम यानी मैं, जिह्वा लोलुपताम यानी जीभ में, मेरे मुंह में पानी आ जाता है जब भी मैं तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डुओं को देखता हूं, तो मुझसे बिना खाए रहा नहीं जाता, मेरे मुंह में पानी आ जाता है। नियंत्रितुम अक्षमः, मेरी जीभ को, मेरे मुंह के जो पानी है उसको मैं रोकने में, नियंत्रित करने में अक्षम हूं, यानी मैं रोक नहीं पाता अपने आप को। किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो? त्वम इदम, तुम यह, क्या तुम यह नहीं जानती कि तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डुओं को देखकर मेरे से रहा नहीं जाता, मुझसे रहा नहीं जाता और मैं लड्डुओं को खाने का बड़ा इच्छुक हो जाता हूं। चलिए सरलार्थ पढ़ लेते हैं। चंदन कह रहा है, वाह सुगंध तो बड़ी मनोहर है। देखकर बोलता है, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। खुश होकर बोलता है, चखता हूं। तब तो लड्डू लेने की जैसे ही इच्छा करता है, हाथ बढ़ाता है, तो मल्लिका क्रोध के साथ बोलती है, रुको रुको, मत छुओ इन लड्डुओं को। चंदन बोल रहा है, किस लिए क्रोध करती हो? तुम्हारे हाथों के बने हुए लड्डुओं को देखकर मैं जीभ के लालच को नियंत्रित करने में असमर्थ हूं। क्या तुम यह नहीं जानती? यानी तुम्हारे हाथ के लड्डू तो मुझे बड़े ही जो है अट्रैक्ट करते हैं, खींच लाते हैं और मैं उनको फटाफट खा ही सकता हूं। चलिए आगे क्या बातचीत हो रही है। तो मल्लिका बोल रही है, सम्यक जानामी नाथ। सम्यक, सम्यक शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? सम्यक का अर्थ होता है अच्छी तरह, अच्छी तरह। जानामी यानी जानती हूं, अच्छी तरह जानती हूं। नाथ, नाथ किसे कहते हैं? पति को कहते हैं। यानी ये चंदन और मल्लिका हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो अपने पति को कह रही है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूं पतिदेव कि आप मेरे हाथ के बने हुए लड्डू बड़े इंटरेस्ट होकर के खाते हैं, इंटरेस्ट लेकर खाते हैं। परम लेकिन, एतानी यह, मोदकानी लड्डू, पूजा निमित्तानी, पूजा निमित्तानी, यहां शब्द का अर्थ क्या है? पूजा के लिए। ये जो लड्डू हैं ये पूजा के लिए बनाए हैं, मैंने भगवान के प्रसाद के लिए, भोग के लिए बनाए हैं। तो चंदन बोल रहा है, तरही तो फिर, शीघ्रमेव जल्दी जल्दी, पूजनम पूजा, संपादय संपादित कर लो, कंप्लीट कर लो फटाफट। अगर तुमने भगवान की पूजा के लिए लड्डू बनाए हैं तो फटाफट अपनी पूजा पूरी कर लो। प्रसादम च देही, और मुझे फटाफट क्या दे दो? प्रसाद दे दो, क्योंकि चंदन को पता है भगवान का प्रसाद जो है वो उसे ही मिलना है, तो उसने कहा फटाफट पूजा कर लो, मुझे दे दो प्रसाद के रूप में लड्डू। मल्लिका बोल रही है, भो, अरे मेरे पतिदेव, अत्र, यहां, याद रखना है बच्चों संस्कृत में यहां को क्या कहते हैं? अत्र। पूजनम, पूजा, न भविष्यति, नहीं होगी, यहां पूजा नहीं होगी, यानी हमारे घर में पूजा नहीं होगी। घर में जो भगवान का मंदिर है उसमें मेरे को पूजा नहीं करनी है, उसमें भोग नहीं लगाना है। अहम, अहम शब्द का अर्थ याद रखना है सभी छात्रों को। अहम का अर्थ क्या होता है? मैं स्व सखी भी, स्व यानी स्वयं की, अपनी सखी के साथ, सखियों के साथ, मैं अपनी सखियों के साथ, श्वः, अब ये शब्द आपको याद रखना है। श्वः का मतलब होता है कल। कौन सा कल? आने वाला, यानी जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? टुमारो। ये जो टुमारो शब्द है उसके लिए यहाँ पे श्वः शब्द का प्रयोग किया जाता है, आने वाले कल के लिए। तो मैं अपनी सहेलियों के साथ कल प्रातः यानी सुबह काशी विश्वनाथ मंदिरम,
कहाँ जा रही हूँ भैया? काशी विश्वनाथ के मंदिर, जो कि आप सभी को पता होगा विश्वनाथ भगवान का, शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है काशी के अंदर। प्रति तरफ गमिष्यामी, जाऊंगी, तत्र यानी वहां, गंगा स्नानम, काशी के अंदर गंगा प्रवाहित होती है, मैं पहले गंगा में स्नान करूंगी। धर्म यात्रांच, और धर्म यात्रा, वयम करिष्यामः, हम सभी वहां जाएंगे, वहां गंगा में स्नान करेंगे, मंदिर में पूजा करेंगे और धर्म यात्रा करेंगे। तो चंदन बोला, सखी भी सह, सहेलियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं, विषादम नाटयति, रोने का नाटक करता है, दुख दिखाने का कोशिश करता है। मेरे को क्यों नहीं लेकर के जा रहे, सखियों के साथ क्यों जा रहे हो? मल्लिका बोल रही है, आम यानी हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलाद्या, कपिला आदि। तो कौन कौन सी सहेलियां हैं? चंपा है, गौरी है, माया है, मोहिनी है और कपिला है। सर्वा यानी सभी, गच्छन्ति यानी जा रही हैं, हम सभी सहेलियां जा रही हैं। अतः इसीलिए, मया सह, मेरे साथ, तवागमनस्य, तुम्हारा आना, जब मैं अकेली जाऊंगी तब तुम मेरे साथ चलना। अभी तो मेरा सहारा सहेलियों का ग्रुप जा रहा है, तो सहेलियों के ग्रुप के अंदर पति साथ में जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कह रही है कि क्योंकि अभी हम सारी सहेलियां जा रही हैं, इसीलिए तुम्हारा आना औचित्यम नास्ति, तुम्हारा आना उचित नहीं है, सही नहीं है। वयम, हम सब, सप्ताहांते, अच्छा ये भी आपको याद रखना है बच्चों, वयम शब्द का अर्थ क्या होता है? हम सब। आपको ये तीनों शब्द याद रखने हैं, अहम, आवाम, वयम। संस्कृत ग्रामर के सेपरेट वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो जो भी बच्चे ग्रामर से डरते हैं उनकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। अहम का अर्थ क्या होता है? मैं। आवाम का मतलब क्या होता है? हम दोनों। और वयम का मतलब क्या होता है? हम सब। ये तीनों शब्द आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। हम सब, सप्ताहांते, यानी जब ये वीक एंड होगा, यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे को, प्रत्यागमिष्यामः, तब तक हम लौट के आ जाएंगे। प्रत्यागमिष्यामः शब्द का अर्थ क्या होता है? लौट कर आ जाना, ठीक है। तावत, तब तक, गृह व्यवस्था, घर की देखभाल, धेनो यानी गाय से, दुग्ध दोहन और दूध निकालने की व्यवस्था यानी उसका काम, परिपालय, आप अच्छे से पालन कर लेना। क्योंकि जब जो जा रही है मल्लिका, तो अपना पूरा घर का काम जो है अपने पति को संभला के जा रही है, ताकि वो घर का काम भी कर ले, और उसे अच्छे स्पष्ट शब्दों में समझा रही है कि दूध का दोहन भी आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो जा रही हूं। चलिए सरलार्थ देख लेते हैं। मल्लिका बोल रही है, ठीक से जानती हूँ नाथ, लेकिन ये लड्डू पूजा के लिए है। चंदन बोल रहा है, तब जल्दी ही पूजा को समाप्त करके प्रसाद दो। मल्लिका, अरे यहाँ पूजन नहीं होगा, मैं अपने सखियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी, वहां हम लोग गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। चंदन बोल रहा है, सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं। दुखी स्वभाव में नाटक करते हुए मल्लिका ने कहा, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जा रही हैं, इसीलिए मेरे साथ आपका जाना उचित नहीं है। हम लोग सप्ताह के अंत तक लौट आएंगे, तब तक आप घर की व्यवस्था को और गाय के दूध दोहने की व्यवस्था को आप ही देखो, यानी ध्यान रखो, यानी संभालो। चलिए सेकंड सीन, द्वितीय दृश्य हमारा शुरू हो गया है। चंदन बोल रहा है, अस्तु यानी ठीक है, अच्छा, गच्छ यानी जाओ, सखी भी यानी सखियों के सह साथ में, धर्म यात्रा का, आनंदिता च भव, धर्म यात्रा करो और आनंदित हो जाओ, यानी प्रसन्न हो जाओ, यानी मजे करो। अहम मैं, सर्वम अपि सब कुछ, परिपालयिष्यामि संभाल लूंगा। तुम जाओ अपनी सहेलियों के साथ में, धर्म यात्रा का आनंद लो, और मैं यहाँ इस घर के अंदर जितना भी काम है वो सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगा। शिवास्ते संतु पंथानः, देखिए बच्चों, शिवास्ते शब्द का अर्थ क्या होता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है। ऐसा कौन बोल रहा है?
चंदन बोल रहा है मल्लिका को कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप बहुत अच्छे से जाना, जो है हैप्पी जर्नी। चंदन बोल रहा है मल्लिका तू तो धर्म यात्रा ये गता, अब ये घर में अकेला है, बाय बाय टाटा हो गया है, मल्लिका चली गई है। ये बोल रहा है कि मल्लिका तो धर्म यात्रा पर चली गई है। अस्तु अब दुग्ध दोहनम, दूध दोहना कृत्वा, दूध निकालने का जो काम है वो कर लेता हूं। ततः उसके बाद स्वप्रातराशस्य, प्रातराश शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? प्रातराश का अर्थ क्या होता है? नाश्ता। तो पहले मैं दूध दूहने का काम कर लेता हूं, उसके बाद मैं अपने नाश्ते का यानी खाने पीने का प्रबंध यानी जो है प्रबंध कर लूंगा। स्त्री वेशम धृत्वा, अब क्योंकि उस गाय को रोज मल्लिका से दूध दुहाने की आदत थी, तो चंदन भी लड़कियों वाला दुपट्टा ओढ़ करके, स्त्रियों का वेश धारण करके, दुग्ध पात्र हस्त, दुग्ध पात्र यानी दूध निकालने का जो बर्तन है यानी जो छोटी बाल्टी या जो भगोला है वो लेकर के नंदिन्या, नंदिनी के समीपम गच्छति, पास में जाता है, ताकि वो जो नंदिनी है, अब नंदिनी कौन है? अब आपको ये याद रखना है कि नंदिनी कौन है? नंदिनी है गाय, जो उनके घर में जो गाय है जिसे दूध निकालने का ये पूरा चैप्टर है, उस गाय का नाम है नंदिनी। तो नंदिनी से दूध निकालने के लिए लड़कियों की ड्रेस पहन के जाता है। जितने में उमा आती है, मातुलानी, मातुलानी, मातुलानी शब्द का अर्थ क्या होता है? मामी। चलिए बच्चों, आपको दो नए शब्द बता देती हूं, एक है मातुल और एक है मातुलानी। मातुल शब्द संस्कृत में मामा को कहते हैं और मातुलानी यानी मामी, याद रखना है आपको, ठीक है ना? तो जैसे ही वो लेडीज की ड्रेस पहन के दूध दोहने के लिए जाता है, तो पीछे से उमा नाम की लड़की आती है और उसका दुपट्टा ऐसे खींच कर बोलती है मामी, मामी, यानी वो उसकी मामी लगती है। तो चंदन बोल रहा है उमे, अरे उमा, अहम तू मातुला, जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया, अहम का अर्थ क्या होता है? मैं, तो यानी तो, मातुल यानी मामा हूं, मैं तो तुम्हारा मामा हूं। तब तुम्हारी मातुलानी यानी मामी, तू का अर्थ याद रखना है आपको, तो तुम्हारी मामी तो गंगा स्नानार्थम, गंगा स्नान करने के लिए काशी गता अस्ति, काशी गई हुई है। यानी मैं तुम्हारा मामा हूं, मैं मामी नहीं हूं। तुम्हारी मामी तो कहाँ गई है? काशी गई है गंगा स्नान करने के लिए। कथय कहो, किम क्या, ते तुम्हारे लिए, प्रियम करवाणी तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम्हें क्या अच्छा लगता है बताओ, तुम्हारे लिए क्या करके दूं मैं। तो चलिए हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं, सरलार्थ पढ़ लेते हैं। तो चंदन बोल रहा है अच्छा जाओ सखियों के साथ और धर्म यात्रा आनंदित हो तुम्हारी, मैं सब कुछ देख लूंगा, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। चंदन बोल रहा है मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई, चलो ठीक है, दूध दोहन करके फिर अपना सुबह का भोजन का प्रबंध करूंगा। स्त्री वेश धारण करके दूध का पात्र हाथ में लिए हुए गाय के नजदीक जाता है। जितने में उमा आके बोलती है मामी, मामी, तो चंदन बोल रहा है उमा, मैं तो मामा हूं, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है, कहो तुम्हारे लिए क्या अच्छा करूं। जब उसकी भांजी आई है तो वो पूछ रहा है क्या मैं तुम्हारे लिए क्या अच्छा काम करूं जो तुम्हें अच्छा लगे। तो उमा बोल रही है मातुल, मामा, पितामह कथयति। चलिए एक और नया शब्द हम देख लेते हैं। अगला शब्द है पितामह। पितामह यानी दादाजी। पितामह का अर्थ क्या होता है? दादाजी। और एक और शब्द याद रखें साथ में, पितामही। पितामही यानी दादी जी। अगर आप अपने दादाजी को पितामह कह के पुकारेंगे तो उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। मामा को मातुल कह के पुकारिए। संस्कृत के शब्दों का उपयोग कभी कभी करके देखिए, बड़ा आनंद आता है। तो उमा कह रही है मामा, पितामह कथयति यानी मेरे दादाजी कह रहे हैं मासानंतरम। मासानंतरम शब्द का अर्थ क्या है? महीने के अंत में। महीने के अंत में अस्मत् गृहे हमारे घर में महोत्सव यानी एक उत्सव भविष्यति मनाया जाएगा। तत्र यानी वहां, त्रिशत सेटक। अच्छा देखिए ये बच्चों, ये बड़ा ही इसी पे पूरा चैप्टर टिका हुआ है। त्रिशत का अर्थ क्या होता है? 300 और सेटक यानी
लीटर, याद रखना है 300 लीटर। महीने के अंत में हमारे घर में उत्सव होगा और उसमें 30 सेटकमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध अपेक्षते, उसकी जरूरत रहेगी। ऐसा व्यवस्था, और इस दूध की जो व्यवस्था है यानी 300 लीटर दूध की जो मैनेजमेंट है, अरेंजमेंट है, भवद भी, आपके द्वारा ही करनी पड़ेगी, यानी आपको ही करनी है। मेरे दादाजी ने ऐसा मैसेज भेजा है कि अपने मामा या मामी को जाके बोल दो कि मेरे घर में जो महोत्सव होगा उसमें 300 लीटर दूध की जरूरत रहेगी, और ये जो 300 लीटर दूध है ये तुम्हारे मामा जिनके घर में गाय है वो इस 300 लीटर दूध की व्यवस्था करेंगे। चंदन प्रसन्न मन से बोल रहा है, बड़ा खुश होकर के बोलता है। 300 लीटर सेटक दूध, परिमितम दुग्धम, इतना सारा दूध, 300 लीटर दूध, शोभनम, बहुत बढ़िया, दुग्ध व्यवस्था, दूध की व्यवस्था, भविष्यति, हो जाएगी, टेंशन मत करो। वो उमा को कहते हैं, चंदन जो मामा है अपनी भांजी उमा को कहता है कि कोई बात नहीं, हम 300 लीटर दूध की व्यवस्था कर देंगे। एव इति, इस प्रकार से, पितामह शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया था, अपने दादाजी को प्रति त्वया, तुम जाकर के कह दो कि मेरे मामा सारा अरेंजमेंट कर लेंगे, 300 लीटर दूध कर लेंगे। वक्तव्यम यानी बोल दो। उमा, धन्यवादः मातुल, थैंक यू मामा जी। यामी अधुना, देखिए यहाँ पे दो शब्द हैं, यामी और अधुना। यहाँ पे एक संधि हुई है जिसका नाम है यण संधि, उससे ये बन गया यामी अधुना, याम्यधुना। यामी शब्द का अर्थ है जाती हूँ, अधुना यानी अब। याम्यधुना शब्द का अर्थ क्या मतलब हो गया कि चलो मामा जी थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया, अब मैं यहाँ से जाती हूँ। सा निर्गता, और ऐसा बोल के वो चली जाती है। चलिए इसका सरलार्थ कर लेते हैं। उमा बोल रही है, मामा दादाजी कहते हैं कि महीने भर बाद हमारे घर में महोत्सव होगा, वहां 300 लीटर दूध चाहिए, यह व्यवस्था आपके द्वारा करनी है। चंदन प्रसन्न मन से, 300 लीटर दूध, सुंदर, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा दादाजी को तुम्हें बोलना चाहिए। उमा, धन्यवाद मामा, चलती हूं अब। वह चली जाती है। चलिए तीसरा नंबर दृश्य शुरू हो गया है। चंदन प्रसन्न भूत्वा, 300 लीटर दूध की बात सुनकर चंदन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। अंगुलिकुशु गणयन, और अंगुलियों पे गिनने लगता है। अहो, अरे, सेटक त्रिंशतकानी, सेटक शब्द का अर्थ मैंने अभी आपको बताया लीटर, और त्रिंशत का अर्थ क्या होता है 300। पयांसी, अब देखिए ये नया शब्द आया है, पयांसी शब्द का अर्थ क्या होता है दूध। वो भी कितना चाहिए भैया 300 लीटर। कितना दूध चाहिए 300 लीटर दूध। अनेन तू, इससे तो, बहुधनम, बहुत सारा धन, लप्स्य से, प्राप्त हो जाएगा। नंदिनीम दृष्ट्वा, नंदिनी को देखकर, अब नंदिनी कौन थी याद रखना है, नंदिनी इनकी गाय थी, उसको देख करके बोलता है, भो नंदिनी, अरे नंदिनी, तब कृपया, तुम्हारी कृपा से, तू तो, अहम धनिकः, मैं धनवान हो जाऊंगा। तुम मुझे इतना सारा दूध दे देना, मैं वो दूध बेच दूंगा, और उस दूध को बेचकर मैं क्या बन जाऊंगा, धनवान बन जाऊंगा। भविष्यामि, प्रसन्न होकर, सह वह, धेनु यानी गाय की, बहु सेवाम करोति, बहुत सेवा करता है। जब मनुष्य को पता चल जाता है कि कोई चीज उसके लाभ की है तो उसकी बड़ी सेवा करता है। चंदन को पता चल गया कि गाय उसे बहुत सारा दूध देने वाली है तो उसकी बहुत सारी सेवा करता है। चंदन चिंतयति, सोचता है, दिमाग लगाता है। मासांते, महीने के एंड में, एव ही दुग्धस्य, दूध की आवश्यकता भवती, मुझे दूध कब चाहिए भाई, मुझे दूध चाहिए महीने के अंत में, क्योंकि महीने के अंत में ही उमा के घर में जो है फेस्टिवल है, जो भी त्योहार है, महोत्सव है, उसमें 300 लीटर की दूध महीने के एंड में पड़ेगी। यदि अगर प्रतिदिनम, हर दिन, दोहनम करोमी, दूध दुहता रहूंगा, तरही, तो फिर, दुग्धम, दूध, सुरक्षित, न तिष्ठति, नहीं रह पाएगा। अगर मैं हर दिन गाय से, नंदिनी से दूध निकालता रहूंगा तो 300 लीटर दूध कैसे बचेगा, है ना। इदानिम, अब, किम, क्या, करवाणी, क्या करूं,
बताओ, सोचता है, दिमाग लगाता है, और इतना इंटेलिजेंट है कि कैसा दिमाग लगाता है जो बिल्कुल ही फेल हो जाता है। तो इस प्रकार से भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि। चलो, एक आइडिया आता है उसको कि 300 लीटर दूध की जरूरत तो मास के एंड में है, महीने के एंड में है। तो ऐसा करता हूं, मासांते एव, महीने के एंड में ही, संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, पूरा दूध निकालने का काम महीने के एंड में मैं कर लूंगा। एवं क्रमेण, इस प्रकार से, 7 दिनानि, 7 दिन, व्यतीतानि, बीत गए। उसने दिमाग में निश्चय कर लिया कि भाई दूध की जरूरत महीने के एंड में है, तो दूध निकालने का काम भी मैं महीने के एंड में ही करूंगा, क्योंकि हर रोज निकालूंगा तो दूध कम होता जाएगा। सप्ताहांते, 1 हफ्ता बीत गया, उसने दूध नहीं निकाला, और सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रत्यागच्छति। प्रत्यागच्छति का अर्थ क्या होता है? लौट आई। कहाँ गई हुई थी मल्लिका? मल्लिका गई हुई थी काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन करने, वो लौट के आ गई। चलिए इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। चंदन प्रसन्न होकर उंगलियों पर गिन रहा है कि महीने में कितने दिन बचे हैं। अरे 300 लीटर दूध, इससे बड़ा धन मिलेगा। नंदिनी को देखकर बोलता है, हे गाय, तुम्हारी कृपा से मैं अधिक धनिक हो जाऊंगा। प्रसन्नचित यह गाय की बहुत सेवा करता है। फिर मन में सोचता है कि महीने के अंत में दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहन करता हूं तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। अब क्या करना चाहिए? आपके लिए महीने के अंत में ही पूरी तरह से दूध दोहता हूं। इस प्रकार से 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं और सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आ जाती है। चलिए मल्लिका आकर के क्या कहती है? मल्लिका प्रविश्य यानी अंदर आती है और बोलती है, स्वामिन यानी पतिदेव, प्रत्यागता, प्रत्यागता यानी लौट आई हूं, अहम यानी मैं लौट आई हूं, आस्वाद्य प्रसादम, जो लड्डू आप खाना चाहते थे अब वो आराम से खाइए, क्योंकि अब मैं जो है भगवान की पूजा भी करके आ गई हूँ, प्रसाद भी बन गया है। चंदनः मोदकानी, चंदन लड्डुओं को, खादती खाता है, वदती च और बोलता है, खाते खाते बोलता है, मल्लिके हे मल्लिका, तव यात्रा, तुम्हारी यात्रा, तू तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी रही कि नहीं रही? काशी विश्वनाथस्य, काशी विश्वनाथ के कृपया प्रियम निवेदयामी, काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं अच्छी अच्छी बात बोलता हूँ। मल्लिका साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, एवं और क्या, धर्म यात्रा प्रिय अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अलावा और क्या प्रिय हो सकता है? काशी विश्वनाथ के दर्शन हो गए और प्रसाद चढ़ा लिया, गंगा स्नान कर लिया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आपको क्या अच्छी बात बतानी है? चलिए सरलार्थ पढ़ लेते हैं। मल्लिका प्रवेश करके बोल रही है, स्वामी मैं आ गई, प्रसाद चखिए। चंदन लड्डुओं को चखता है और बोलता है, मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो ठीक से सफल हो गई, काशी विश्वनाथ की कृपा से अच्छा बोलता हूँ। आश्चर्य से बोल रही है मल्लिका, ऐसा? धर्म यात्रा के अतिरिक्त और क्या प्रिय हो सकता है? चलिए आगे हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। चंदन बोल रहा है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे, गांव के प्रमुख कौन है? सरपंच जी। गांव के प्रमुख कौन होते हैं? सरपंच। तो सरपंच के घर पर महोत्सव मासांते भविष्यति, सरपंच के घर पर महोत्सव है, और कब है? मासांते यानी महीने के अंत में वहां पे फेस्टिवल है। तत्र वहां, त्रिशत शब्द का अर्थ याद रखना था, 300, सेटक का अर्थ का लीटर, 300 लीटर दुग्धम दूध, अस्माभि हमारे द्वारा, दातव्यम अस्ति दिया जाना है। यानी हमें कहा गया है कि सरपंच जी के घर पर जब महोत्सव होगा महीने के एंड में, तो हमें वहां 300 लीटर दूध पहुंचाना है। मल्लिका, किंतु एतावान मात्रम दुग्धम, एतावान मात्रम शब्द का होता है इतना सारा, इतनी सारी मात्रा में दुग्धम यानी दूध, कुतः कहां से, प्राप्स्यामः प्राप्त करेंगे, इतना सारा दूध, 300 लीटर दूध हम कहां से ला करके देंगे? चंदनः विचारय मल्लिके, विचारय शब्द का अर्थ क्या होता है? सोचो, विचार करो मल्लिका, प्रतिदिनम हर दिन, दोहनम कृत्वा दूध निकाल करके, दुग्धम स्थापयामः हम हर दिन दूध
अगर इकट्ठा करेंगे, चेत तो फिर तत् वह सुरक्षितम सुरक्षित न तिष्ठति सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव इसीलिए दुग्ध दोहनम न क्रियते हम दूध ही नहीं निकालेंगे। उत्सव दिने जिस दिन उत्सव होगा, एव समग्रम दुग्धम दोष्यावह दोष्यावह यानी दुहेंगे। हम कब दुहेंगे? जिस दिन महोत्सव होगा उस दिन एक साथ सारा दूध हम निकाल लेंगे। स्वामिन, मल्लिका बोल रही है स्वामी यानी पतिदेव, तुम तू चतुर्थमः तुम तो चतुर्थम हो, चतुर्थम यानी होशियारों से भी होशियार हो। अत्युत्तमः विचारः, अत्युत्तम का मतलब अति उत्तम विचार। कितना विचार? अति उत्तम विचार यानी बहुत ही माइंड थॉटफुल आइडिया तुमने दिया है। इतना इंटेलिजेंट हो तुम, मुझे पता ही नहीं था। अधुना अब दुग्ध दोहनम विहाय, दूध दोहना छोड़ देते हैं हम दोनों। केवल नंदिन्या सेवाम, नंदिनी गाय की सेवा ही हम लोग करेंगे। खूब खिलाएंगे पिलाएंगे, खूब हट्टा कट्टा उसे करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम, इसके कारण ज्यादा से ज्यादा दूध मासांते महीने के एंड में प्राप्त कर लेंगे। चलिए सरलार्थ पढ़ लेते हैं। सरलार्थ में लिखा है, चंदन बोल रहा है ग्राम प्रमुख यानी सरपंच के घर में बड़ा उत्सव महीने के अंत में होगा, वहां 300 लीटर दूध हमारे द्वारा देना है। मल्लिका, लेकिन इतना मात्रा में दूध कहाँ से लाएंगे? इतनी मात्रा में। चंदन, विचार करो मल्लिका, अगर प्रतिदिन दोहन करके दूध रखेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा, इसीलिए दूध दोहन नहीं करते, उत्सव के दिन में सारा दूध दूह लेंगे। मल्लिका बोल रही है स्वामी तुम तो बड़े चतुर हो, अति उत्तम विचार है। अब दुग्ध दोहन छोड़कर केवल नंदिनी गाय की सेवा करेंगे, इससे से अधिक दूध हम लोग महीने के एंड में प्राप्त कर लेंगे। चलिए, चंदन तो चंदन था ही था, निरा मूर्ख, और उसकी जो पत्नी मल्लिका थी उसे भी बुद्धि समझ नहीं आई और उसने भी इस बात पे एग्री कर लिया कि महीने के एंड में दूध निकाल लेंगे। तो आप भी बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है? चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं हम। और देखिए पिक्चर भी आपको यही समझा रही है। द्वावेव यानी दोनों, धेनो यानी गाय की, सेवायाम यानी सेवा में, निरतो भवतः लग गए, दोनों जने गाय की सेवा कर रहे हैं, जैसा कि इस चित्र में भी आपको नजर आ रहा है। अस्मिन क्रमे, इसी क्रम में, घासादिकम, क्या खिला रहे हैं गाय को? घास खिला रहे हैं। गुड़ादिकम, गुड़ आदि भी खिला रहे हैं। च भोजयत, गाय को कभी घास खिला रहे हैं ताजी ताजी, कभी गुड़ खिला रहे हैं, ताकि वो क्या दे? बहुत सारा दूध एक साथ दे। कदाचित, कभी कभी, विषाणयो तेल लेपयत, उसके शरीर की, गाय के शरीर की मालिश करते हैं ताकि उस पे कोई जीव जंतु, मक्खी मच्छर कोई मतलब ना बैठे। तिलकम धारयत, क्या लगाते हैं? गाय के तिलक लगाते हैं। रात्रो नीरांजने अपि तोषयत, और रात को गाय की आरती भी करते हैं। नीरांजन शब्द का अर्थ क्या है यहाँ? आरती। रात को आरती करते हैं, गाय को घास खिला रहे हैं, गुड़ खिला रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, जैसा कि चित्र में नजर आ रहा है। चंदन बोल रहा है मल्लिका आगच्छ, आ जाओ, कुंभकारम प्रति चलावह, चलो कुम्हार के घर चलते हैं। कुम्हार किसे कहते हैं बच्चों? कुम्हार उसे कहते हैं जो मिट्टी के घड़े बनाता है। तो जो मिट्टी के घड़े बेचता है अपने घर पे बना बना के, उसके घर पर हम चलते हैं। दुग्धार्थम, दूध के लिए, पात्र प्रबंधोपि करणीयः, भाई इतना सारा दूध है तो हमारे घर में तो इतने बर्तन ही नहीं है कि 300 लीटर दूध हम निकाल के रखेंगे किस में। तो वहां चलते हैं, कुम्हार की दुकान पे चलते हैं, वहां जो है मिट्टी के घड़े हम खरीदते हैं। और द्वावेव निर्गतो, दोनों जो है वहां जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कुम्हार की दुकान पे जाते हैं। चलिए, ये चित्र आपको अच्छे से समझा रहा है किस प्रकार से इसका लाड़ कोड किया जा रहा है गाय का, ताकि एक साथ में इतना सारा दूध दे दे। चलिए, सरलार्थ दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं। इस क्रम में घास आदि और गुड़ आदि खिलाते हैं, कभी सींगों में तेल लगाते हैं, कभी तिलक लगाते हैं, रात को आरती से भी संतुष्ट करते हैं। चंदन बोल रहा है हे मल्लिका आओ, कुमार के पास चलते हैं, दूध के लिए पात्र का प्रबंध ही करना है, और दोनों वहां से चले जाते हैं। चलिए, अगला चौथा नंबर सीन शुरू हो गया है। कुंभकार की दुकान पर आ गए हैं। घट रचनायाम नीलम गायती, और कुंभकार यानी कुम्हार
क्या काम कर रहा है? घट बना रहा है, मिट्टी के घड़े बना रहा है और मिट्टी के घड़े बनाते बनाते गीत गा रहा है। कुंभकार घड़ा बनाने में लीन मग्न होकर गाना गा रहा है। अब ये जो गाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। ज्ञात्वा अपि, जानता हुए भी, जीविका हेतु। जीविका किसे कहते हैं? जीवन गुजारने की अर्निंग्स, जिस पैसे से हम अपना जीवन गुजारते हैं उसे हम जीविका कहते हैं। रचयामी, बनाता हूँ। घटनाहम, मैं ये घड़े बनाता हूँ। जीवनम भंगुरम, ये जो जीवन है, ये जो लाइफ है, इज लाइक अ बबल, भंगुर, ये कभी भी टूट सकती है। सर्वम यथेश, सब कुछ जानते हुए भी मिट्टी का घड़ा बनाता हूँ। जैसे कि मिट्टी का घड़ा है, जैसे मिट्टी का घड़ा टूटा तो हमारा जीवन नष्ट, मतलब घड़ा टूट गया, चूर चूर हो गया, वैसे ही हमारा जीवन है। कोई एक ऐसी घटना हो गई तो हमारा जीवन जो है कभी भी समाप्त हो सकता है, उसका कोई भी गारंटी नहीं है। फिर भी ये सब कुछ जानते हुए भी मैं घड़ा बनाता हूँ। सरलार्थ देखिए, जैसे ही यह मिट्टी का घड़ा टूट जाता है, भंगुर है, वैसे ही जीवन में सब कुछ भंगुर यानी क्षणिक है, यह जानकर भी मैं घड़े बनाता हूँ। चलिए श्लोक का अन्वय कर लेते हैं। यथा एषः मृतिका घटः, जिस प्रकार से यह मिट्टी का घड़ा है वैसे ही हमारी जीवन है। जैसे भगवान ने हमें बनाया है, लेकिन हमारे जीवन का कोई भी निश्चित समय नहीं है। हम कभी भी इस जीवन से हाथ धो बैठ सकते हैं, कभी भी हमारा जीवन हमारे हाथों से निकल सकता है, क्योंकि ये भंगुर है, जीवन क्षणिक है। सर्वनम जीवनम भंगुरम ज्ञात्वा अपि घटान रचयामि, जानता हूं कि ये जीवन क्षण भंगुर है, फिर भी ये घड़े मैं बनाता हूं। जैसे ये मिट्टी का घड़ा टूट जाता है, भंगुर है, वैसे ही जीवन में सब कुछ भंगुर है, ये जान करके भी मैं घड़े को बनाता हूं। चलिए चंदनः, चंदन बोल रहा है नमस्करोमि तातः, नमस्कार करता हूं जो है चाचा जी। पंचदशः, पंचदशः यानी किसे कहते हैं? पंचदश यानी 15। घटान इच्छामि, 15 घड़े चाहिए। किम दास्यामि, क्या दोगे तुम? देवेश, अब देवेश उस कुम्हार का नाम है। कथम न, क्यों नहीं? विक्रयणाय एव एते, बेचने के लिए ही तो है ये सब, मेरी दुकान पे जितने भी घड़े हैं मैं ये सब बेचने के लिए तो बना रहा हूं। ग्रहण घटन, ग्रहण घटन, ले लो घड़े जितने चाहिए। पंचशतोत्तर रूप्यकाणि देही, पंचशतोत्तर, पंचशतोत्तर यानी 500, पंचशत यानी 500 रुपये। कितने रुपये दे दो? 15 घड़े लेने हैं और 500 रुपये दे दो। चंदन बोल रहा है साधु, अच्छा परम मूल्यम तू, लेकिन पैसा तो दुग्धम विक्रीय, दूध बेच करके ही दातुम शक्यते, दे पाऊंगा। यानी मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, घड़े मुझे 15 चाहिए, लेकिन जैसे ही मेरा दूध बिक जाएगा मैं आपको पैसे लाके दे दूंगा। देवेश, क्षम्यताम पुत्र, माफ करो। क्षम्यताम का अर्थ क्या होता है? माफ करो पुत्र, सॉरी पुत्र। मूल्यम विना, बिना पैसे के, तू तो एकम अपि घटम, एक घड़ा भी न दास्यामी, नहीं दूंगा। यानी मेरे यहाँ उधारी बंद है, मैं बिना पैसे के एक भी घड़ा आपको नहीं दूंगा। चलिए सरलार्थ कर लेते हैं। चंदन, नमस्कार करता हूँ चाचा, 15 घड़े चाहिए, क्या दोगे? देवेश, क्यों नहीं, ये बेचने के लिए ही है। घड़ों को ले लो और 500 रुपए दे दो। चंदन, सही बात है, परंतु पैसे तो दूध बेच करके ही दे पाऊंगा। क्षमा करो पुत्र, बिना पैसे के तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। बिल्कुल सही बात थी। क्या बिना पैसे के दुकानदार हमें कुछ देता है? कुछ भी नहीं देता है। आगे पढ़ते हैं हम। देखिए, मल्लिका स्वाभूषणम दातुम इच्छामि, मल्लिका भी साथ में गई थी तो अपने हाथ के कंगन, गले की चेन उतार के उसे देने लगी। तात, चाचा जी, यदि अधुनेव मूल्यम, अगर अभी ही, मूल्यम यानी पैसे, अभी पैसे आवश्यकम जरूरी है, तरही तो फिर ग्रहण एतत् आभूषणम, ले लो मेरे आभूषण। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, और अगर अभी के अभी आपको पैसे चाहिए ही चाहिए तो एक काम करो, मैं अपने गहने उतार के आपको दे देती हूँ, ये रख लो, पैसे बाद में दे देंगे। पुत्री, नाहम पाप कर्मम करोमि, ऐसा पाप मैं नहीं करूंगा। कथमपि नेच्छामि तावम त्वाम, मैं जो है किसी भी तरह से तुम्हें आभूषणम विहीणम कर्तुम न इच्छामि,
मैं तुम्हें आभूषणों से रहित नहीं करना चाहता, यानी तुम्हारे गहने जो तुम्हारे हैं वो तुम्हारे पास में ही रखो, मैं नहीं चाहता कि तुम इसे उतार के मुझे दो। नयतु ले जाओ, यथा अभिलषतान जितने चाहिए घड़े, जितने घड़े चाहिए उतने ले जाओ। दुग्धम विक्रीय दूध बेचकर, एव घटमूल्य दतातु मुझे घड़ों का मूल्य दे देना। उभो धन्यो असी तातः, थैंक यू अंकल, थैंक यू चाचा जी, धन्यो असी बहुत बहुत थैंक यू। मल्लिका बोल रही है अपने गहने देने की इच्छा करती है, चाचा यदि अभी पैसे की आवश्यकता है तो ये आभूषण ले लो। देवेश बोल रहा है पुत्री मैं ये पाप कर्म नहीं करता, किसी भी तरह से तुम्हें आभूषण विहीन नहीं करना चाहता हूं, जितनी मर्जी उतने घड़े ले लो, घड़ों का मूल्य दूध बेचकर दे देना। तो दोनों बोलते हैं धन्य है तात, धन्य है। चलिए 5वां और लास्ट दृश्य देखते हैं। मासांतरम संध्या काल, महीने का एंड है, शाम का समय है। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, चारों तरफ खाली घड़े रखे हुए हैं। दुग्ध क्रेतारह दूध बेचने वाले, अन्य च ग्रामवासिना और गांव रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोग, अपरत्र आसीन चारों तरफ खड़े हुए हैं। और चंदन धेनुम प्रणम्य गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विहाय श्लोक बोल करके, मल्लिकाम अहयति मल्लिका को बुला करके बोलता है मल्लिके मल्लिका सत्वरम आगच्छ जल्दी जल्दी आ जाओ। मल्लिका आयामी नाथ आ रही हूं नाथ पतिदेव, दोहनम आरंभस्वम तावत चलिए आप दोहन शुरू कीजिए, दोहन यानी गाय से दूध निकालने का काम आप शुरू कीजिए। चंदन यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, जैसे ही चंदन अपनी गाय नंदिनी के पास में जाता है और दूध निकालने की कोशिश करता है, तदा धेनु तो वो जो गाय है, पृष्ठपादेन प्रहरति पीछे वाले पैर से लात मारती है। चंदन पत्रेण सह पतति, जिस बर्तन को लेकर के वो दूध इकट्ठा करने गया था वो दूध नहीं निकाल पाया, गाय ने लात मार के उसे और उसके बर्तन को गिरा दिया। नंदिनी दुग्धम देही, नंदिनी दूध दो। किम जातम ते, क्या हो गया है तुम्हें। पुनः प्रयासम करोति, दोबारा कोशिश करता है। नंदिनी च पुनः पुनः, नंदिनी बार बार पाद प्रहारेण पैर से लात मारकर, ताड़यित्वा चंदनः चंदन को दूर हटा रही है। रक्त रंजितम करोति, और इतनी बार लाते मारी कि चंदन के कई जगह पर चोटें आ गई और जिससे चंदन का खून निकलने लगा, खून से लथपथ हो गया। हा हतो अस्मि, हाय मैं हार गया। चित्कार कुर्वन पतति, ऐसा बोलकर चिल्लाकर वो नीचे गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्य च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य से चंदन को देखते हैं और एक दूसरे को भी देखते हैं। जैसा कि आपको चित्र में नजर आ रहा है कि चंदन जो है महीने के अंत में जब गाय से दूध निकालने जाता है तो गाय उसे लात मार के गिरा देती है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि 1 महीने तक जब गाय का दूध दोहन नहीं किया गया तो गाय का शरीर बहुत ही कठोर हो गया और उसे दर्द होने लगा। इस कारण से वो दूध निकालना तो छोड़ो, उसे शरीर को हाथ लगाना भी उसे पसंद नहीं आ रहा, वो चंदन को लात मार के गिरा रही है। इस चित्र में आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। 5वां दृश्य है, महीने के अंत में शाम को नए घड़े एकत्र करके खाली रखे हुए दूध खरीदने वाले और अन्य ग्रामवासी सब आसपास में बैठे हैं कि भाई एक साथ इतना सारा दूध मिलेगा। चंदन गाय को प्रणाम करता है, मंगलाचरण पढ़ता है, मल्लिका को बुलाता है, मल्लिका जल्दी से आओ। मल्लिका आ रही हूं नाथ, तब तक धोना शुरू करो। चंदन जब गाय के समीप जाकर धोने की इच्छा करता है तब गाय अपने पीछे वाले पैर से मारती है और चंदन पात्र के साथ गिर जाता है, फेंका जाता है। नंदिनी दूध दो, क्या हुआ तुम्हें, फिर से प्रयास करता है और नंदिनी बार बार पैर के प्रहार से चंदन को मारकर खून से लथपथ कर देती है। हाय मुझे मार दी, चिल्लाते हुए गिरता है। सभी आश्चर्य के साथ चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार उनकी बेवकूफी भारी पड़ी। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा, चिल्लाना सुनकर झटिति प्रविश्य, जल्दी से आती है। नाथ किम जातम, पतिदेव क्या हुआ। कथम त्वम रक्त रंजितम, कैसे हो गए तुम खून से लथपथ। चंदन धेनु दोग्धम, धेनु दूध निकालने की अनुमति एव न ददाती, दे ही नहीं रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभ माणम एव ताड़यति माम, जैसे ही मैंने उससे दूध निकालने का प्रयास किया, उसके नजदीक गया तो वो मुझे मारने लगी। मल्लिका धेनु स्नेहेन वात्सल्येन, मल्लिका पास जाती है, धेनु को बड़ा प्यार करती है।
आकार्य दुग्धम प्रयतते, और दूध निकालने की कोशिश करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना, लेकिन गाय दूध से हीन है। एव इति अवगच्छति, ये जान जाती है कि गाय में अब दूध ही नहीं है, क्योंकि महीने भर दूध नहीं निकाला तो अब गाय के शरीर में दूध बनने की प्रक्रिया भी बंद हो गई, ऐसा उस मल्लिका को पता चल जाता है। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन को कहती है, पतिदेव अत्यनुचितम कृत्यम आवाभ्याम, हम दोनों ने बहुत गलत काम कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। मास पर्यंतम धेनो, महीने भर तक धेनु का दोहनम कृतम सा पीड़म अनुभवती, दोहनम न कृतम, हमने 1 महीने तक गाय से दूध नहीं निकाला, अब गाय को बड़ा दुख कष्ट हो रहा है। अतएव ताड़यति, इसीलिए हमें यहाँ से भगा रही है चंदन देवी। मयापि ज्ञात यातम, मुझे भी ये समझ में आ गया, अस्मा भी, हमारे द्वारा, सर्वथा बिल्कुल, अनुचितमेव कृतम, हम दोनों ने बहुत गलती कर दी है। यत पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे महीने तक हमने दूध नहीं निकाला। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, दूध सूख गया है, इसलिए दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सही कहा गया है। चलिए हिंदी अनुवाद फटाफट पढ़ लेते हैं। मल्लिका चिल्लाहट सुनकर जल्दी से प्रवेश करके, नाथ क्या हुआ, आप रक्त रंजित खून से लथपथ कैसे हो गए? चंदन, गाय दूध दोहने की अनुमति ही नहीं देती है, दोहन प्रक्रिया को शुरू करते ही मुझे मारती है। मल्लिका धेनु को प्यार से और दुलार से धोने का प्रयास करती है, परंतु गाय दूधहीन है, ऐसा वो अंत में समझ जाती है। मल्लिका चंदन को बोलती है, नाथ अति अनुचित हम दोनों ने कार्य कर लिया है, महीने भर तक गाय को नहीं दुहा, वह कष्ट महसूस कर रही है, इसीलिए मार रही है। चंदन, देवी मेरे द्वारा भी जान लिया गया है कि हम लोगों के द्वारा सभी प्रकार से अनुचित किया गया, पूरे महीने भर दोहन नहीं किया गया, इसलिए दूध सूख गया है, सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है? कार्यम अद्य अतनियम यत तदयेव विधीयताम, क्या कि जो काम आज करना है उसे आज ही करना चाहिए। विपरीते गति यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, जो इसके उलट में जाता है, जो क्या कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो जाएगी बहुरी करेगो कब। तो क्या कह रहे हैं कि जो काम आज करने का है उसे आज ही कर लेना चाहिए, हमने नहीं किया इसीलिए ये उलट गई, गति उलट गई, काम सारे उल्टे पड़ गए। वह निश्चय ही दुख को प्राप्त करता है जो इस बात को मानता नहीं है कि अभी का काम अभी कर लो। अन्वय भी यही कह रहा है, यत अद्य तनियम कार्यम, आज करने वाला कार्य, तद अद्येव विधीयताम, आज ही कर लेना चाहिए। यस्य गति विपरीते, जब गति विपरीत हो जाती है, स ध्वम कष्टम लभते, उसे निश्चित रूप से दुख भोगना पड़ता है। मल्लिका, आम भर्तृ, हाँ पतिदेव, सत्यमेव, सही कहा, मयापि पठितम, मैंने भी पढ़ा है, सत्य कहा गया है, मेरे द्वारा पढ़ा गया है कि, क्या पढ़ा गया है? अगला श्लोक देखिए, सुविचार्य विधायतव्यम कार्यम, सोच समझकर किया जाना चाहिए कार्य, कल्याण कांक्षिणी, जो अपना कल्याण करना चाहते हैं उन्हें कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। यह करोति अविचार्ये तत्, जो बिना विचारे कर लेता है काम, सह विशदित मानवः, तो एक कहावत है कि, क्या कहावत है? बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काज बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, कहते हैं कि बिना सोचे समझे अगर हम काम करते हैं तो हमें पीछे पछताना पड़ता है और हमारा काम तो बिगड़ता ही बिगड़ता है, सारी दुनिया भी हम पे बड़ी हंसती है। ये वही बात बता रही है कि कल्याण चाहने वाले के द्वारा कोई काम अच्छे से विचार करके करना चाहिए। जो मानव यह काम बिना विचारे कर लेता है वो बहुत दुखी होता है। कल्याण कांक्षिणी कार्यम सुविचार्य एवं विधातव्यम, यह मानव एतत् विचार्यम करोति स विशदितम। चलिए आगे पढ़ते हैं। किंतु प्रत्यक्षतया, लेकिन आज, अनुभूतम एतत्, ये बातें सिर्फ हमने सुनी थी, आज हमने अनुभव कर ली। सर्वे, सभी लोग, दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, सभी लोग वहां जो खड़े थे वो सब साथ में बोलने लगे कि हर दिन का काम हर दिन कर लेना चाहिए। यह एव न करोति सह कष्टम लभते ध्रुवम, जो हर दिन का काम हर दिन नहीं करता, आगे आगे पेंडिंग रखता है तो उसे निश्चित रूप से दुख भोगना पड़ता है। जवनिका पतम, जवनिका का अर्थ क्या होता है? पर्दा, नीचे गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायंती, सब मिलकर गाते हैं। सरलार्थ प्रत्यक्ष रूप से यह आज ही अनुभव हुआ। सभी दिन का काम उसी दिन में करना चाहिए, जो ऐसा नहीं करता है निश्चय कष्ट पाता है।
पर्दा गिर जाता है, सब मिलकर गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं? लास्ट श्लोक है आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, यानी आदान प्रदान करना और कोई भी काम करना। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबृति तदृशम, क्या कहते हैं कि शीघ्रता से समय पर अगर कर्म और कर्तव्य का आदान प्रदान नहीं होता, हर काम समय पर और सभी सही स्थिति में हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता तब समय उस कर्म की मिठास को पी जाता है। समय उस कर्म की मिठास को पी जाता है, मतलब किसी भी काम को अगर समय पर न किया जाए तो उस काम का मजा हमें प्राप्त नहीं होता, समय को प्राप्त हो जाता है, समय उसका मजा लेके चला जाता है। समय बीत जाने के बाद में किया गया कार्य किसी भी काम का नहीं है। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यम च कर्मणः तद्रसम कालः पिबति। चलिए अभ्यास प्रश्न हम कर लेते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत। मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए अपनी सखियों के साथ कहाँ जा रही थी? आंसर है काशी विश्वनाथ मंदिर। दूसरा, उमाया पितामहेन कति सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते। उमा के दादाजी को कितने लीटर दूध चाहिए था? 300 लीटर चाहिए था। कुंभकार घटान किमर्थम रचयति। कुम्हार घड़े क्यों बनाता था? जीविका हेतु, ताकि पैसे कमा सके उन्हें बेच करके। अगला, कानी चंदनस्य जिह्वा लोलुपता वर्धन्ते स्म। चंदन के मुंह में पानी क्यों आ रहा था? मोदकानी, किसको देखकर? लड्डुओं को देखकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नंदिन्या पाद प्रहारे कह रक्त रंजित अभवत। नंदिनी के पैर की लात खाके कौन रक्त रंजित हो गया था? चंदन। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। अब ये जो आंसर है पूरी लाइन में आएंगे। मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनो कथम अकुरुताम। मल्लिका और चंदन ने दोनों ने मिलकर 1 महीने तक क्या काम किया? तो दुग्ध दोहनम विहाय, दुग्ध दुहना छोड़ दिया। केवलम नंदिन्याम सेवाम एव अकुरुताम, केवल नंदिनी की सेवा करने में लग गए। अगला देखिए, कालः कस्य रसम पिबति। अभी बताया काल किसका मजा ले लेता है, किसका रस पी लेता है? अक्रियमाणस्य कर्मणः, जो काम समय पर नहीं किए जाते, जिन्हें होना चाहिए था समय पर, वो समय पर नहीं होते, तो काल उसका रस पी लेता है। चलिए अगला प्रश्न। घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारः किम वदति। जब घड़ों का पैसा देने की जगह पर मल्लिका अपने आभूषण देने लगी तो कुंभकार ने यानी कुम्हार ने क्या कहा? नाहम पाप कर्म करोमि, ऐसा पाप मैं नहीं करूंगा। दुग्धम विक्रीय, दूध बेच देना। एवं घट मूल्यम ददातु, और बाद में घड़ों के पैसे दे देना। अगला, मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनो ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका ने क्या देखकर जो है गाय के दूध नहीं देने का कारण बताया? मास पर्यंतन दोहनम न कृतम, 1 महीने तक दूध नहीं दुहा। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया। दुग्धहीना धेनु पीड़म अनुभवती, अब दूध निकालने से गाय को कष्ट हो रहा है। एतद् दृष्ट्वा मल्लिकाया धेनो ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम, यह देख करके मल्लिका को गाय के दूध नहीं देने का असली कारण पता चला। अगला प्रश्न, मास पर्यंतम धेनो अदोहनस्य किम कारणम आसीत्। 1 महीने तक क्यों नहीं दूध दुहा? चंदनस्य बहुधन लोभ एवं मास पर्यंतम अदोहनस्य कारणम आसीत्। चंदन के मन में जो लालच था कि 1 महीने तक दूध नहीं दूंगा, एक साथ सारा दूध निकाल लूंगा, यही लालच जो है उसे ले डूबा। अगला 3rd नंबर प्रश्न जो है, प्रश्न निर्माण करने अंडरलाइन वाले शब्दों के जगह पर। यहाँ प्रश्न नंबर 1 में लिखा है मल्लिका सखीभिः सह धर्म यात्राये गच्छति स्म, तो सखीभिः की जगह पे आएगा काभी, ठीक है ना। तो मल्लिका काभी सह धर्म यात्राये गच्छति स्म। अब देखिए, चंदन दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातराशस्य प्रबंधम अकरोत्। स्वप्रातराश की जगह पे क्या आएगा? कस्य। बाकी लाइन एज इट इज है, चंदनम दुग्ध दोहनम कृत्वा एव कस्य प्रबंधम अकरोत्। अगला, मोदकानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, मोदकानी की जगह आएगा कानी, ठीक है। मल्लिका स्वप्रति चतुर्थतमम मन्यते, मल्लिका अपने पति को सबसे होशियार मानती थी, चतुर्थम की जगह क्या आएगा? कीदृशम। नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोमि, नंदिनी की जगह क्या आएगा? शब्द का। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न निर्माण पूरे कर लिए। 4था नंबर प्रश्न देखिए, भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पे मैंने फिलअप्स पहले से ही कर रखे हैं आपके लिए,
तो यदा चंदनः स्वल्पया काशी विश्वनाथं प्रति धर्मयात्राया विषये जानाति तदा स क्रोधितं न भवति यत् तस्या पत्नीं त गृह व्यवस्थायै कथयित्वा सखिभिः सह भ्रमणाय गच्छति अपितु तस्या यात्रा कृते मंगल कामना कुर्वन् कथयति यत् तव मार्गा शिवा अर्थात कल्याणकारिणा भवन्तु मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते समस्यां न उत्पादयेत् एतेन सिद्ध्यति यत् चंदन नारी स्वतंत्रताया समर्थक आसीत्। यहाँ पे जो शब्द थे ऐसे हमको पैराग्राफ वाइज हमको उसको भरने थे। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि जब चंदन को जब अपनी पत्नी के बारे में पता चला कि वो काशी विश्वनाथ के मंदिर की तरफ जा रही है तो वो क्रोधित नहीं हुआ और उसने अपनी पत्नी को अपनी सखियों के साथ जाने दिया और घर की व्यवस्था का पूरा काम उसने संभाल लिया और मंगल कामना भी दी कि तुम्हारा कल्याणकारी जो है रास्ता कल्याणकारी रहे, मार्ग में कोई भी बाधा ना आए। तो इससे पता चलता है कि चंदन नारी स्वतंत्रता का समर्थक है। 5वां नंबर प्रश्न जो है घटनाक्रमानुसार लिखत। यहाँ पे जितने सारे वाक्य दिए हुए हैं ये सब उल्ट पुल्ट दिए हुए हैं, जम्बल्ड दिए हुए हैं, हमें इन्हें सही करके लिखना है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए पहले से लिख रखे हैं। यहाँ सबसे पहले नंबर पे आएगा मल्लिका पूजार्थ मोदकानी रचयंती। मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बना रही थी। सा सखिभी सह तीर्थ यात्रा ये काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। वो अपनी सहेलियों के साथ में तीर्थ यात्रा करने काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जा रही थी। उमा मासांते उत्सवार्थ दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति। उमा ने आकर के बताया कि महीने के अंत में हमें दूध की जरूरत रहेगी। चंदन उत्सव समये अधिकम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करोति। चंदन को पता चला कि एंड में ज्यादा दूध चाहिए तो महीने भर दूध नहीं दुआ। चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति। चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा पूरी करके घर लौट आती है। उभो नंदिन्या सर्वविध परिचर्याम कुरुत। दोनों मिलकर के बातचीत करते हैं। उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। उत्सव के दिन जब वो दूध निकालने की कोशिश करते हैं तो नंदिनी पैरों से मारती है। कार्याणि समये करीणानि इति चंदन नंदिन्या च पाद प्रहाणेन अवगच्छति। कार्य को समय पर करना चाहिए ये चंदन और नंदिनी चंदन को किसने बताया? नंदिनी ने लात मार के बताया। 6वां नंबर प्रश्न देखिए। अधोलिखितानि वाक्यानि कह के प्रतिकथ्यति। किसने कहा, किसको कहा? यहाँ पे देखिए धन्यवाद मातुल यामी अधुना मैं जाती हूँ अब। किसने कहा? उमा ने चंदन को कहा। 30 शेटकमितम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। 300 लीटर दूध दूधचंदन ने कहा। उमा को कहा कि व्यवस्था हो जाएगी। मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते। मूल्य तो मैं दूध बेच करके ही दे पाऊंगा। किसने कहा? चंदन ने देवेश को कहा। पुत्री के नाहम पाप कर्म करोमी। पुत्री मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करूंगा। किसने कहा? देवेश ने मल्लिका को कहा। देवी मयापि ज्ञातम यद अस्माभि सर्वथा अनुचितम कृतम। देवी मुझे पता चल गया है कि हमने बहुत बड़ी गलती की। किसने कहा? चंदन ने मल्लिका को कहा। 7वां प्रश्न देखिए। पाठस्य आधारेण प्रदत्त प्रदानाम संधिम विच्छेदम कुरुत। पाठ के आधार पर संधि विच्छेद करने हैं। पहला है शिवास्ते, शिवाह प्लस ते, मनोहर, मनः प्लस हर, सप्ताहांते, सप्ताह प्लस अंते, नेच्छामि, न प्लस इच्छामि, अत्युत्तम, अति प्लस उत्तम। अब यहाँ पे प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य च लिखत 7वें का जो दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर हमें इन दोनों को अलग करके लिखना है। करणीयम शब्द के अंदर क्री के साथ में अनियर प्रत्यय है। विक्री ल्यप तो बनता है विक्रीय। ल्यप प्रत्यय में से य बचता है। पठितम पठ प्लस कत, ताड़ियत्वा ताड़े प्लस कत्वा यानी ताड़ियत्वा बनता है। दुग्धुम बनता है दुह प्लस तुमुन। इस प्रकार से हमने इस पाठ को पूरा किया। आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय श्री कृष्णा। थैंक यू।